शहरी बहू से अच्छा गांव की पड़ोसन बहू का खाना। आशा, मेरे घर आजा, मेरे बेटे के लिए लड़की की फोटो आई है, तू भी देख ले। आशा और शांति एक ही पड़ोस में रहती थीं। आशा शांति से काफी अमीर थी, पर फिर भी अपनी सबसे अच्छी दोस्ती शांति के एक बार फोन करने पर आशा उसके घर जाती है और उसकी लड़की की फोटो देखती है। लड़की और उसका पूरा परिवार गांव में रहता है। बड़ी ही संस्कारी लड़की है और मैंने सुना है खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। लड़की तो अच्छी है, पर क्या शांति तू शहर में रहकर गांव की बहू लेकर आएगी? अरे आजकल तो हर कोई पढ़ी लिखी बहू ढूंढता है। खाना बनाने का क्या है, खाना तो हर कोई बना लेता है। बहू तो ऐसी होनी चाहिए जो हिसाब बाड़ी कर सके, और गांव की लड़कियां कहाँ हिसाब बाड़ी में अच्छी होती है। आशा, हम कौन सा इतने अमीर हैं जो अपनी बहू से हिसाब बाड़ी कराएंगे। वैसे मेरी बहू थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है। देखना तू, मैं तो अपने बेटे की शादी किसी शहरी लड़की से करूंगी जो शादी के बाद मेरा काम संभाल सके, खाना बना सके और हिसाब बाड़ी भी कर सके। इतना बोलकर आशा अपने घर आती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द शांति अपने बेटे की शादी करवा घर में बहू लाती है। और आज उसकी पहली रसोई होती है, जहाँ नेहा रसोई में खाना बना रही थी और उसके खाने की खुशबू न सिर्फ आशा के घर बल्कि पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। खिड़की से खाने की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। अरे इतनी अच्छी खुशबू किसके घर से आ रही है? मुझे तो डर है कहीं मेरी खुशबू से नाक ही ना फट जाए। खाने की खुशबू इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि आशा खुद को रोक नहीं पाती और सूंघती हुई शांति के घर आती है। शांति, तेरे घर में क्या बन रहा है? तूने तो पूरे मोहल्ले को खुशबू से भर दिया। अरे भाभी जी, आज खाना आपकी दोस्त नहीं मेरी बहू बना रही है, इसलिए तो पूरे मोहल्ले में खाने की खुशबू फैल गई। मैं कहती थी ना तुझे, मेरी बहू को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। रुक, मैं भी तेरे लिए खाना लाती हूँ। अरे खाना बनाने में क्या है, ये तो हर कोई कर लेता है। मेन तो हिसाब बाड़ी करना है, क्यों भाई साहब? आशा बहन, हमारे घर में हिसाब बाड़ी की इतनी परेशानी नहीं, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता अगर बहू हिसाब में थोड़ी कच्ची भी निकले तो। नेहा अपने परिवार को खाना परोसती है और सब बैठकर खाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। वहीं अब आशा शांति के घर से खाना लेकर अपने घर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बेटी ने सारा काम खत्म कर दिया है और रसोई में खाना बना रही है। जिसके बाद आशा अपना हिसाब किताब लेकर बैठ जाती है। तभी काजल का फोन बजता है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने गैस पर सब्जी चढ़ा दी है, आप जरा देख लो। मेरी सास का बार बार फोन आ रहा है, हिसाब बाद में कर लेना। काजल के कहने पर आशा अपने हिसाब किताब की डायरी लेकर रसोई में जाती है और सब्जी देखते हुए सोचती है, बेटी का रिश्ता लग चुका है, कुछ ही दिनों में वो शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी। फिर मुझे ही घर संभालना होगा और हिसाब भी करना होगा। अकेले में ये सब कैसे कर पाऊंगी, जब मैं अभी ही सब्जी देखने के चक्कर में हिसाब नहीं कर पा रही। अब मुझे अपने बेटे की भी शादी करवा देनी चाहिए, ताकि शादी के बाद मेरी बहू हिसाब संभाल सके और मैं घर के कामों में उसकी थोड़ी मदद करवा सकूं। एक ही बार जब आशा को खाना और हिसाब बाड़ी संभालना पड़ता तो वो अपने बेटे की शादी करने का फैसला करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब दीपक अपने पिता के साथ ऑफिस के लिए घर से निकलता है तो उन दोनों के नाक तक शांति के घर से खाने की खुशबू आती है और दीपक रसोई की खिड़की से नेहा को खाना बनाता देख बोलता है, भाभी ऐसा क्या डालते हो आप अपने खाने में जो इतनी अच्छी खुशबू आती है आपके घर से? मैं क्या ही डालूंगी, जैसे सब बनाते हैं वैसे ही मैं भी खाना बनाती हूँ बस। अच्छा, तो कभी हमें भी दावत पर बुलाओ। अच्छा, अभी हम चलते हैं। दीपक नेहा के खाने की तारीफ करके अपने पिता के साथ गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। समय गुजरता है और बहुत जल्द आशा दीपक का रिश्ता सोनी नाम की लड़की से तय कर देती है और शादी का कार्ड लेकर अपनी दोस्त के घर पहुंचती है। ये ले शांति, मेरे भी बेटे का रिश्ता तय हो चुका है। लड़की काफी अमीर घर से है और उसने MBA कर रखा है। अब तू देखना कैसे मेरी बहू आकर अच्छा खाना भी बनाती है और हिसाब बाड़ी भी संभालती है। ये तो बहुत अच्छी बात है आशा, पर मेरी बहू ने बेशक MBA नहीं किया, पर वो भी पढ़ी लिखी है। शांति की बातें सुनकर आशा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शांति अपनी बहू और बेटे के साथ शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार होती है। बेटा, अगले हफ्ते दीपक की शादी है, सोच रही थी मैं कि बहू को भी शॉपिंग करने के लिए ले चलूं। अगर तुम दोनों के पास समय है तो हमारे साथ चलो। माँ, मुझे तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आप अमित को ले जाओ। भैया, मैं घर में नहीं रहता, कॉलेज जाता हूँ और बचे हुए टाइम में पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। शांति, तुम एक काम करो, पैसे ले लो और बहू के साथ शॉपिंग करने के लिए चली जाओ। हिसाब किताब में अगर परेशानी हो तो रात में हम आकर कर लेंगे।
हिसाब किताब में कैसी परेशानी माँ जी, मैं हूं ना। अब शांति नेहा के साथ अकेली मार्केट जाती है और वहां आशा की बहू के लिए श्रृंगार का सामान, साड़ी, गहने लेती है। अब जब दूसरी दुकान पर नेहा कुछ सामान देख रही होती है तो शांति अपनी बहू के लिए भी चूड़ी ले लेती है और वो लोग घर आकर बैठकर हिसाब करने लगते हैं। बहू, तेरे ससुर ने 4,000 रुपए दिए थे, वो पूरे खत्म हो गए। एक बार अच्छे से हिसाब करना कि 200 रुपए कहाँ गए। माँ जी, मैं तो अच्छे से ही हिसाब कर रही हूँ, पर फिर भी 200 रुपए समझ नहीं आ रहे कहाँ चले गए। दोनों सास बहू हिसाब कर ही रही होती हैं कि तभी वहां आशा शांति से मिलने आती है और नेहा अपनी सास से कहती है, माँ जी, अभी आप सारे सामान को रख दीजिए, काकी आई हैं, मैं चाय बना कर लाती हूँ, शाम को दोबारा हिसाब करेंगे। क्या हुआ शांति, हिसाब में कुछ गड़बड़ हो गई? अरे नहीं नहीं, इतनी भी बड़ी गड़बड़ नहीं है, बस 200 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा, इसीलिए मैं तुझे बोलती थी शहर की पढ़ी लिखी बहू लेकर आ। अगर पढ़ी लिखी एमबीए पास बहू लेकर आती तो आज तुझे हिसाब करने में इतनी परेशानी ना होती। आशा की बात सुनकर नेहा को काफी बुरा लगता है और वो रसोई में जाकर चाय बनाकर लाती है। चाय पीकर आशा भी अपने घर चली जाती है और जब शांति सारा सामान अपने कमरे में ले जाती है तो उसकी नजर चूड़ी पर पड़ती है और वो सिर पर हाथ रखकर अपनी बहू से कहती है, बहू, गलती मेरी है, तूने तो बिल्कुल सही हिसाब लगाया था। मैंने तेरे लिए 200 रुपए की चूड़ी खरीदी और तुझे बताया ही नहीं और ना ही हिसाब में जुड़वाया। अब हिसाब पूरा हो गया, मेरी गलती की वजह से आशा इतना बोल गई। कोई बात नहीं माँ जी। समय गुजरता है और 1 हफ्ते बाद दीपक की शादी हो जाती है। शादी के बाद सोनी की आज पहली रसोई होती है और आशा अपनी बहू से कहती है, बहू, हमारी पड़ोसन की बहू ऐसा खाना बनाती कि पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल जाती है। तुझे भी ऐसा खाना बनाना है कि पूरे मोहल्ले में खुशबू ही खुशबू हो और 4 गली की औरतें कटोरा लेकर मेरे घर आए खाना मांगने, समझी? इसीलिए तू आज शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, पनीर टिक्का, चिली पोटैटो, राइस, रोटी, पूरी, पराठे बना ले। आशा खाना बताकर बाहर जाती है और वहीं रसोई में अकेली खड़ी होकर सोनी सब्जियों को देखती हुई खुद से बोलती है, मेरी सास ने मुझसे कितनी उम्मीदें पाल रखी है, पर उसे कौन बताए कि मुझको खाना बनाना ही नहीं आता। यहाँ पर तो मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। सोनी अपनी पहली रसोई से काफी घबरा जाती है और अपनी माँ को याद करती है, जहाँ शादी से पहले उसकी माँ उसे खाना बनाना सिखा रही होती है। सोनी, तू ससुराल में क्या करेगी? 4 बार सिखा दिया है मैंने तुझे सब्जी काटना। बेटा, ना तू पढ़ाई में अच्छी है, ना तू खाना बनाने में अच्छी, कैसे संभालेगी ससुराल? इतनी मुश्किल से पैसे देकर तुझे एमबीए में पास करवाया है ताकि तेरे ससुराल वालों को डिग्री दिखाकर तेरी शादी करवा सकूं। पर मुझे तो डर लगता है, अगर तेरे ससुराल वालों को पता चल गया तो वो तुझे उल्टे पैर यहाँ छोड़ जाएंगे। ओ माँ, क्यों डरती हो? माना कि मैं हिसाब किताब में कच्ची हूँ, खाना बनाना नहीं जानती, पर लोगों को तो बनाना जानती हूँ ना। शोभा के लाख समझाने पर और खाना बनाना सीखने पर भी सोनी कुछ नहीं सीखती, बस अपनी मनमानी करती है। ऐसे ही एक दिन सोनी के पिता की तबीयत ठीक नहीं होती और घर पर गाड़ी वाला आता है और एक बिल सोनी के हाथ में थमा देता है। मालिक ने जितना भी माल लिया है यहाँ सब लिखा है, मैंने हिसाब कर दिया है। मालिक की तो तबीयत ठीक नहीं है, अब तुम हिसाब कर दो और जितने पैसे बनते हैं दे दो। 10 मिनट रुको, मैं अंदर से आती हूँ। अंदर जाकर सोनी हिसाब करने के लिए अपनी माँ को बिल देती है। मैं तेरी जितनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तू ही हिसाब कर। तेरे पापा तो इससे भी बड़ा बड़ा हिसाब चुटकियों में कर लेते हैं और तू फोन कैलकुलेटर लेकर बैठी है, फिर भी हिसाब नहीं कर पा रही। माँ, मैं कैसे हिसाब कर पाऊंगी? मैं थोड़ी ना पापा का काम संभालती हूँ। आप एक काम करो, ये बिल पास कर दो। सोनी एक छोटा सा हिसाब नहीं कर पाती। इसके बाद शोभा खुद हिसाब करके उस आदमी को उसके पैसे देती है। सोनी ये सब सोच रही होती है, तभी उसकी नंद काजल रसोई में आती है। भाभी, क्या सोच रही हो? नेहा भाभी के घर में खाना बनने भी लगा, देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा तो दिल कर रहा है उड़ती हुई मैं उनके घर चली जाऊं खाना खाने, इसीलिए जल्दी खाना बना दो। वैसे भी कल मुझे अपने ससुराल जाना है। क्या बनाकर खिलाऊं इन्हें? एक काम करती हूँ, खाना ऑर्डर कर देती हूँ, इन्हें क्या ही पता चलेगा। अब जहाँ पूरा परिवार खाने का इंतजार कर रहा था तो वहीं सोनी बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है और घर के पीछे वाले दरवाजे से पार्सल ले लेती है और घर वालों को खाना खिलाती है। हमारी बहू भी अच्छा खाना बनाना जानती है। हाँ पापा, सोनी सिर्फ खाना बनाना नहीं बल्कि हिसाब किताब करना भी बहुत अच्छे से जानती है। आखिर उसने एमबीए जो कर रखी है। अपनी तारीफ सुनकर सोनी बहुत खुश होती है तो वहीं थोड़ा सा खाना लेकर आशा शांति के घर जाती है। मेरी बहू के हाथ का खाना खाकर तो देख, खाना भी बढ़िया बनाना जानती और हिसाब भी करने में एक्सपर्ट है। इसलिए कहा था मैंने तुझे, शहर में रहती शहरी बहू ला। मेरी बहू तेरी बहू की तरह हिसाब बाड़ी में कच्ची नहीं। आशा शांति के सामने इतराकर वहां से चली जाती है।
समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ इसी तरह सोनी बाहर से खाना ऑर्डर करके अपने घर वालों को खिलाती है। ऐसे ही एक दिन आशा और शांति बाहर खड़ी होकर बात करती हैं। तभी उनकी एक पड़ोसन के घर डिलीवरी बॉय आता है और वो औरत फोन लेकर शांति के पास आती है। शांति जरा नेहा, बहू को बुलाना, मुझे समझ नहीं आ रहा वो डिलीवरी वाला मुझसे कौन सा पीटीओ मांग रहा है। मैं तो अंगूठा छाप ठहरी, मेरे बच्चे भी बाहर हैं और ये मेरी बेटी का पार्सल आया है। अरे बहन, नेहा बहू तो खुद गांव से आई, उसे क्या पता ऑनलाइन डिलीवरी के बारे में। मेरी बहू शहर की है, मैं उसे बुला देती हूँ, वो बता देगी डिलीवरी बॉय का ओटीपी नंबर। आशा अपनी बहू को बढ़ाई करने के लिए सोनी को बुलाती है और सोनी डिलीवरी बॉय को ओटीपी नंबर बता देती है, जिसके बाद आशा और ज्यादा गली मोहल्ले में अकड़ से चलती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब नेहा शाम में चूल्हे पर खाना बना रही थी तो उसकी पड़ोसन सुमित्रा भी छत पर होती है और अपनी छत पर सोनी भी खड़ी होती है। नेहा बहू, कटहल के कोफ्ते बना रही हो क्या? मेरे फेवरेट है, खुशबू यहाँ तक आ रही है, थोड़े कोफ्ते मुझे भी दे दो। नेहा, कोफ्ते मुझे भी बहुत पसंद है और मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा बनाती हो, थोड़े कोफ्ते मुझे भी दे देना। हाँ, क्यों नहीं। वहीं आशा घर में सोफे पर बैठी है और सुरेश भी आकर बैठता है। अरे कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है नेहा की रसोई से और ऊपर छत से सब लोग उससे मांग रहे हैं। नेहा बहू खाना इतना अच्छा बनाती है कि आए दिन कोई ना कोई उसके घर से सब्जी, रोटी, चावल, दाल मांगता ही रहता है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हमारी बहू अच्छा खाना ही नहीं बनाती। अब जल्दी से हिसाब किताब वाली डायरी दो, बहू अभी खाली है, मैं पूरे दिन हिसाब बाड़ी करके थक जाती हूँ, आज बहू करेगी हिसाब। नेहा की जरा सी भी तारीफ सुन आशा चिढ़ जाती है तो वहीं सुमित्रा नेहा के घर जाकर सब्जी लेती है जहाँ सब कोफ्ते रोटी खा रहे थे। आंटी, आपको पता है मेरी भाभी जान के एक्स्ट्रा खाना बनाती हैं क्योंकि उन्हें पता है वो खाना बनाएंगी और कोई ना कोई कटोरी लेकर आ ही जाएगा। देख रही हो शांति बहन, कैसे तुम्हारा बेटा मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा है। जहां शांति के घर में हंसी मजाक चल रही होती है तो वहीं सबके साथ सोफे पर बैठी हिसाब करते हुए सोनी के पसीने छूटने लगते हैं। माँ जी, ऐसे हिसाब तो मैं चुटकियों में कर देती हूँ, पर पीछे का हिसाब आपने किया है, अगर मैं आगे का हिसाब करूंगी तो गड़बड़ हो सकती है। और मेरी माँ का भी फोन आ रहा है और मुझे खाना भी बनाना है। आप एक काम करो, ये सारा हिसाब आप खुद कर लो, नेक्स्ट टाइम से मैं कर दूंगी। माँ, सोनी का कहना सही है, हम नई डायरी का हिसाब सोनी को देंगे, ये आप कर लो। सोनी खुद को हिसाब से बचा लेती है। समय गुजरता है और मोहल्ले में एक छोटा सा फंक्शन होता है और इसीलिए शांति और आशा अपनी बहू के साथ मार्केट जाती है जहां दुकानदार शांति से घपला कर रहा होता है। बहन जी, आपके पूरे 2000 रुपए हो गए। भैया, 2000 रुपए कैसे हुए? 500 हमने आपको चुन्नी के दे दिए और उसके बाद हमने आपसे 1300 रुपए की साड़ी ली। 1300 और 500 मिलाकर 1800 रुपए हुए, फिर हम आपको 2000 क्यों दे? बहू, इस गांव की लड़की ने कितनी जल्दी हिसाब कर लिया, तूने क्यों नहीं किया? माँ जी, आंटी का था, हमारा नहीं, हम क्यों दूसरों के फटे में टांग डाले। देखा आशा, तूने, मेरी बहू भले ही गांव की है पर वो हिसाब बाड़ी में भी पक्की है। आंटी इतना छोटा है, हिसाब तो 5वीं क्लास का बच्चा भी कर लेता है। सोनी अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां पर भी बड़ी बड़ी बातें करने लगती है। कुछ ही देर में दोनों परिवार शॉपिंग करके घर आते हैं और कमरे में बैठकर जब आशा पैसों का हिसाब करती है तो 4000 रुपए ऊपर नीचे होते हैं। बहू, मैंने तुझे 10,000 रुपए दिए थे और तूने सिर्फ 6,000 का सामान लिया, बाकी 4,000 रुपए कहाँ गए? सामान लेते हुए तूने हिसाब नहीं किया, पूरे 4,000 का हेर फेर हो रहा है। माँ जी, कोई गड़बड़ नहीं हुई, आप शांत हो जाओ, मैं आपको बाद में पूरा हिसाब देती हूँ, थोड़ा आराम करो। एक बार फिर सोनी बहानेबाजी से खुद को बचा लेती है। समय गुजरता है और एक दिन जब आशा अपने मोहल्ले की कुछ औरतों के साथ सब्जी लेकर घर आ रही थी तो शांति के घर से खाने की खुशबू आती है। नेहा बहू के खाने की खुशबू मुझे पागल कर देती है। मुझे तो डर लगता है कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। वैसे आशा बहन, तुम तो बड़ा बोलती हो कि तुम्हारी बहू बहुत अच्छा खाना बनाना जानती है, हिसाब किताब में भी माहिर है, पर तुम्हारे घर से कभी खाने की खुशबू नहीं आती। नीचे नहीं है और ना ही हमारी रसोई में खिड़की लगी है जो खाने की खुशबू बाहर तक फैले। पर फिक्र मत करो, आज मेरी बहू जो भी बनाएगी वो मैं तुम्हारे घर भिजवा दूंगी, फिर खुद टेस्ट करके बताना कि किसकी बहू खाना ज्यादा अच्छा है। और सुमित्रा बहन, तुम ही बताओ जरा माया बहन को, उस दिन जब तुम्हारे घर डिलीवरी वाला आया था तो किसने तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म करी थी? आशा की बात सुनकर सारी औरतें चुप हो जाती हैं और आशा सब्जी लेकर घर में जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, मैं इस महीने का हिसाब करने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ। आज तू ऐसा खाना बनाना और खाने की खुशबू इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमारे पड़ोस जल उठे। अब आशा अपने कमरे में बैठकर हिसाब करने लगती है तो वहीं हमेशा की तरह आज भी सोनी खाना ऑर्डर कर देती है और खुद फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है।
कुछ देर में डिलीवरी बॉय घर के पीछे वाले दरवाजे पर आता है और उसी वक्त किसी काम से आशा वहां जाती है और डिलीवरी बॉय को देखकर हैरान हो जाती है। सोनी मैडम आप है? ये आपका पार्सल, 2000 रुपए हो गए। मेरी बहू ने खाना ऑर्डर किया? उसकी तबीयत तो ठीक है। आशा डिलीवरी बॉय को 2000 देकर खाना लेकर अपनी बहू के कमरे में जाती है, जहां वो सोनी को फोन पर अपनी माँ से बात करता हुआ देखती है। माँ तुम बेकार परेशान होती हो और एक ही सवाल करती हो। आज तक किसी को पता नहीं चला कि इतने दिनों से मैं इन लोगों को बाहर से खाना खिला रही हूँ। अब क्या ही पता चलेगा। और यही हिसाब की बात तो मैं कोई हिसाब बारी नहीं करती। मैंने हिसाब का काम माँ जी को ही सौंप रखा है। अच्छा तो ये बात है। अब मुझे समझ आ रहा है कि जब मेरी बहू खाना बनाती है तो मोहल्ले में दूर की बात घर में भी खाने की खुशबू नहीं होती, पर जब हम खाने के लिए बैठते हैं तो पूरा घर खुशबू से महक जाता है। और उस दिन भी हिसाब बारी में पूरे 4000 रुपए का तूने नुकसान किया, क्योंकि मैडम जी हिसाब बारी में भी कच्ची है। जब आशा सोनी को डांट रही होती है तभी वहां दीपक और सुरेश आते हैं। ये सब क्या चल रहा है सोनी? माँ जो बोल रही है क्या वो सब सच है? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं पढ़ने लिखने में अच्छी नहीं थी। बड़ी मुश्किलों से मैंने 12वीं पास करी, फिर पैसे देकर मुझे MBA पास करवाया गया ताकि मेरी शादी हो सके। माँ ने खाना बनाना सिखाया था पर मैंने कभी सीखा ही नहीं। पर मैं आप लोगों से वादा करती हूँ मैं खाना बनाना सीखूंगी, हिसाब करना भी सीखूंगी। बस मेरी माँ को खबर मत देना। जब सोनी रोते हुए अपनी गलतियों की माफी अपने ससुराल वालों से मांगती है तो वहां बर्तन में बिरयानी, रायता और सलाद लेकर शांति आती है, जो सारी बातें सुनकर आशा से कहती है। आशा तू ये मत समझना कि मैं तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तू मेरी दोस्त है, पर जरूरी नहीं कि गांव की बहू गंवार हो, हिसाब बारी में कच्ची हो या सिर्फ खाना बनाना ही जानती हो। और ये भी जरूरी नहीं कि हर इंसान खाना बनाना जानता हो। इसलिए बहू को डांटना बंद कर और उसे खाना बनाना सिखा, ताकि तेरे घर की बात तेरे घर में ही रहे। और क्या हुआ अगर तेरी बहू हिसाब में कच्ची है या खाना बनाना नहीं जानती, तो खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है, तू सिखा देना। और हिसाब तो पहले भी तू ही करती थी। मेरी बहू ने बिरयानी बनाई थी और तुझे बिरयानी बहुत पसंद है, इसलिए मैं बस बिरयानी देने तुझे यहाँ चली आई। शांति बिरयानी देकर वहां से चली जाती है और आशा शांति की बातों को काफी देर तक सोचती है। और अगली सुबह हिसाब बारी छोड़ सबसे पहले सोनी को रसोई में ले जाती है और खाना बनाना सिखाती है। तो मेरे घर की इज्जत है, इसलिए पहली और आखिरी बार मौका दे रही हूँ। हिसाब भले ही ना कर पाए, पर खाना बनाना तो तुझे सीखना ही होगा। देख ऐसे सब्जी बनती है, क्योंकि घर में सिर्फ 4 लोग हैं, तो 1 चम्मच मसाला काफी है और 1 ग्लास चावल में 2 ग्लास पानी जाता है। समझ रही है ना? इस तरह आशा सोनी को खाना बनाना सिखाती है और साथ में रसोई में ही बैठकर हिसाब बारी का काम करती है। तो वहीं अब नेहा खाना बनाकर सबको खिलाती है और सब खाते खाते बात करते हैं। पापा, जब से नेहा ने हिसाब देखना शुरू किया है हमारा काम कितना आसान हो गया है, वरना आप और मैं रात के 1 बजे तक बैठकर पूरा हिसाब करते थे। बहू तो बस 12वीं पास है, फिर भी बहू की गणित कितनी अच्छी है। मुझे अपनी बहू पर गर्व होता है, जो बढ़िया खाना बनाना और हिसाब दोनों जानती है। वो तो होगी ही मेरी बहू, आखिर पसंद किसकी है। बहू ने क्या बढ़िया भरवा भिंडी बनाई है। सच में भरवा भिंडी, पुलाव, रोटी सब बढ़िया बना है। देखना अभी कोई ना कोई आता ही होगा। अरे नेहा बहू, आज भिंडी की खुशबू बाहर तक आ रही है, देना जरा। सुमित्रा को देखकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं।